तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 95 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, क्या आज हम जब प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्या हम सच्चे हृदय से और आनंद के साथ उसके सामने में आए हैं? हम जानते हैं हम कितने परेशानी में हैं, हम जानते हैं हम कितने दुख और तकलीफ में हैं, रोग में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, कष्ट में हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है वो सारे दर्द दुख परेशानियां हम प्रभु को देते हुए उसके सामने जब हम जाते हैं तो आनंद मनाते हुए, भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए उसके चरणों में जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, जो प्रभु में आनंद मनाता है उसके मनोरथ पूरा करेंगे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परेशान होते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, इतने बार मैंने प्रार्थना किया फिर भी प्रभु मेरी आवाज नहीं सुनता है। ऐसे दुख में तकलीफ में हैं हम गलती करते हैं कि हम प्रभु का वचन को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाना छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारे इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं पूरा नहीं हो रहा है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को, आवश्यकताओं को प्रभु को देते हुए, संतों के साथ मिलते हुए, सारे सृष्टि के साथ ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें, दूतों के साथ मिलकर स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, ताकि हमारे जीवन में खुशी और आनंद से भरपूरी हो जाए, हम परिपूर्ण का जीवन प्राप्त करें यीशु में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया। सब मिलके अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया,
राजाधिराजा की हल्लेलुया, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया। फिर से यहोवा राजा की, यहोवा राजा की हल्लेलुया, उस राजाधिराजा की, राजाधिराजा की हल्लेलुया। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, खुशी के साथ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हालेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। दिल की गहराई से हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, संतों के संग गाओ हल्लेलुया, दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, संतों के संग गाओ हल्लेलुया, दूतों के संग गाओ, दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, पूर्ण हृदय से संतों के संग गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, ताली बजाते हुए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, खुशी भरे हृदय से हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हालेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। और एक बार हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ में, चार जीवित प्राणी स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के चारों ओर निरंतर वो प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी जय जयकार करते हैं। और उस सिंहासन के सामने हजारों संतों और दूतों ऊंचे आवाज में हालेलुया करते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए उस स्वर्गदूतों के साथ मिलते, सारे सृष्टि के साथ मिलकर हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए ऊंचे आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा गाए, उसकी आराधना करें, ताकि हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है यीशु के नाम में दूर हो जाए, बंधन खुल जाए, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाए और उस प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हमारे हर एक पल, हर एक क्षण उस महिमामय प्रभु की महिमा के लिए बन पाए, ऐसा आशीष मांगते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हुए फिर से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया, सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया। फिर से सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया। और एक बार सारी सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। ताली बजाते हुए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया
हल्लेलुया। आंखें बंद करते हुए अपने जीवन को सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति करने के लिए समर्पित करते हुए स्तुति करें। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। सच्चे हृदय से स्तुति करें। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। चार बार हृदय से ऊंची आवाज में प्रभु को बुलाते हुए स्तुति करें। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा हो प्रभु। हालेलुया। हे पवित्र ईश्वर तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। शियारा बशरा बड़े हालेलुया 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 हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। आइए दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए हम सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी पवित्र नाम को महिमा दें, उनको आदर सम्मान और उनकी तारीफ करें। साथियों, आज चालीसा काल के इस दूसरे सप्ताह में हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन के ऊपर, जिसे हमने लिया है आज संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7, उसका वचन 7 से लेकर 12 तक। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा जो मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, पिछले मंगलवार के दिन हमने आदर्श प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन किया था। जितने लोग उस दिन के नित्य आराधना में भाग लिए हैं उन्हें याद होगा कि हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक नमूना पेश किया कि इस प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तो पिता हमारे की जो प्रार्थना प्रभु ने सिखलाई, वो ना केवल सिर्फ बार बार दोहराने की प्रार्थना, जरूर उस प्रार्थना को हमें बोलना चाहिए, लेकिन उस प्रार्थना के अनुसार ही हमारी अन्य प्रार्थना होनी चाहिए। वो हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है, ये प्रभु ने हमें सिखलाया। तो उसमें सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि प्रार्थना करते समय सबसे पहले ईश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, हमें स्तुति, आराधना और प्रशंसा करना चाहिए। दूसरे भाग में ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी दैनिक जरूरतों को प्रभु के सामने रखना चाहिए। अब यहां से हम हमारे आज के इस मनन चिंतन की शुरुआत करें। तो जब हम हमारे जीवन के लिए कुछ मांगने जाते हैं प्रभु के पास, तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बी श्योर, निश्चित रहिए, आप जब प्रभु के दरबार में आते हैं
और प्रभु से आपने मांगा है, प्रभु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। प्रभु के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि वो एक ऐसा भंडारी है जिसके खजाने में कृपा और आशीष भरी है, अनुग्रह भरा है। वो अनुग्रह और आशीषों का धनी है। और प्रभु की कृपा और आशीष से बड़ा और धन क्या हो सकता है? मांगिए, ढूंढिए और खटखटाइए, प्रभु देगा, तुम्हें मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन सवाल यहां उठता है, क्या मांगना है? हमें क्या मांगना है? प्रभु का वचन कहता है कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें दे देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अच्छी चीजें मांगने वाले को प्रभु अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा, वचन कहता है। तो प्रभु हमें वही देता है जो अच्छा है, जो हितकर है, जो हमारे लिए लाभप्रद है, जो हमारे लिए उचित है। क्या कोई पिता अपने बच्चे को एक जलता हुआ अंगारा उसके हाथ में देगा क्योंकि बेटा चाहता है? एक छोटा बालक, 5 साल का, 3 साल का बच्चा रोता है, मुझे वो आग का टुकड़ा चाहिए पापा, वो रो रहा है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसको मेरे हाथ में दे दो। कौन सा पापा ऐसा होगा जो अपने बेटे के हाथ में वो चीज देगा जो उसके लिए नुकसानदायक हो, जो उसके लिए हितकर नहीं हो? फिर साथियों, यदि आपका बेटा 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में आपसे आपकी गाड़ी की चाबी मांगे, बोले कि पापा मुझे गाड़ी चलाना है, और आप चूंकि उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे देंगे, ये कहते हुए कि हाँ, मैं मेरे बेटे को प्यार करता हूं और उसकी हर ख्वाहिश में पूरी करूंगा। और आपने अपने बेटे को चाबी दे दी, आपका बेटा गया और कहीं पर गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट होकर वापस आया, हाथ पैर तुड़वा के वापस आया। क्या ये सच्चा प्यार है? प्यारे साथियों, प्रभु से जब हम मांगते हैं तो हमारी बुद्धि कई बार ये बालकों जैसी, बच्चों जैसी रहती है। हमें लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। मेरा पापा गाड़ी चलाया था तो मुझे भी गाड़ी चलानी चाहिए। उसको उतनी समझ नहीं है, पिता को समझ है। कई बार हम जो चीजें मांगते हैं, हमें नहीं पता होता है कि वास्तव में जो हम मांग रहे हैं वो हमारी जिंदगी के लिए हितकर नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। प्रभु जानता है अपनी दिव्य प्रज्ञा से, अपने दिव्य ज्ञान से प्रभु को पता है कि मेरे इस बच्चे को इस चीज की जरूरत अभी नहीं है। जैसे एक अच्छे पिता को पता होता है कि 7 साल की उम्र में गाड़ी चलाना बच्चे के हित में नहीं है। एक समय आएगा जब इसके हाथ में चाबी क्या, मैं पूरी की पूरी गाड़ी दे दूंगा। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कब किसको किस चीज की जरूरत है। यदि आज आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, विश्वास और धैर्य के साथ इंतजार कीजिए प्यारे साथियों। प्रभु अपने समय में अपनी प्रज्ञा के अनुसार आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कब? अपनी दिव्य योजना के अनुसार, अपने दिव्य समय के अनुसार। समय के लिए यूनानी भाषा जिसमें पवित्र बाइबल लिखी गई, नया विधान लिखा गया, ग्रीक भाषा, उसमें समय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्रोनोस और काइरोस। हमारा ये जो दैनिक समय का, जीवन का, हमारा दिनचर्या का समय है, इसके लिए क्रोनोस इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनोस जो हम मनुष्यों का समय है, हमारा समय, यहां जन्म लेने का समय, मरने का समय और इसके अंतर्गत जीने का समय। हमारी प्रार्थनाएं इस समय के अंतर्गत होती हैं, लेकिन प्रभु का जवाब काइरोस, जो ईश्वर का समय है, ईश्वर द्वारा निर्धारित समय है, उसमें पूरा होता है।
इसलिए कई बार हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि मेरी प्रार्थना अनसुनी हो गई, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, प्रभु मेरी पुकार नहीं सुनता है। नहीं, हरगिज नहीं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसका उत्तर भी दे दिया है, लेकिन वो क्रोनोस नहीं, काइरोस में पूरा होता है प्यारे साथियों। दूसरी बात, मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? संत मत्ती ने यहां पर अच्छी चीजें लिखा है। इसी प्रार्थना को जब लूकस लिखते हैं तो लूकस कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 के वचन 13 में, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा, ईश्वर की निगाह में अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छा उपहार, सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे अच्छा गिफ्ट प्रभु हमें क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा। तो सबसे पहले हमें अच्छी चीज मांगना है, हमें प्रभु से यही मांगना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कर। कोई निसंतान है तो प्रभु से जाके सबसे पहले मत बोलो कि प्रभु मुझे संतान दीजिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। कोई बेरोजगार है, रोजगार मांगने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। कोई बीमार है, सबसे पहले प्रभु से कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। कोई पाप में पड़ा हुआ है, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। क्यों प्यारे साथियों? पवित्र आत्मा हासिल करने से क्या क्या होगा? प्यारे साथियों, इसके बारे में हमें आगे प्रभु का वचन बतलाता है। संत पौलुस और रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8 के वचन 26 में हमें बताते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो ये बात है कि जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा तो क्या होगा? आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना हम नहीं जानते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह करके हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा वो प्रार्थना करेगा हमारे लिए। ऑन आवर बिहाफ द होली स्पिरिट विल प्रे एंड द होली स्पिरिट नोज द माइंड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा ईश्वर का दिमाग, ईश्वर का मन, ईश्वर का हृदय जानता है और उसको पता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या है चीज की जरूरत है, और उस चीज के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही अंदर पिता से प्रार्थना करेगा। और जब पवित्र आत्मा हमारी स्पष्ट आहों द्वारा पिता को पुकारेगा तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। आइए प्यारे साथियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना की ये समझ प्रदान कर। हम मांगे, हम ढूंढें, हम खटखटाएं और उत्तम वरदानों की अभिलाषा करें। सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करें, ताकि हम जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे अंदर प्रार्थना करेगा और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। हमें आशीष मिलेगी, हमें अनुग्रह मिलेगा, हमारी प्रार्थनाएं पूरी होगी। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस नित्य आराधना में हम उन लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें जिनको लगता है कि उनके परिवार में किसी ने जादू टोना किया है, जिनको लगता है कि मेरे बिजनेस में किसी ने जादू टोना किया, जिनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, गणना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 23 में, याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अब याकूब पर प्रकट किया जाएगा और इस्राएल जान जाएगा कि ईश्वर ने उसके लिए
क्या किया है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे, हम पर इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नेगेटिव पावर हावी नहीं हो सकती। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा घर, हमारा जीवन, हम जो भी करते हैं, अगर हम वो प्रभु की महिमा के लिए है और प्रभु की इच्छा के अनुसार है, तो वहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी हम पर हावी नहीं हो सकता। हमारे अंदर एक डर बैठा देता है शैतान, और लोग भी कहते हैं कि हम इसके अंदर भूत है, इसके अंदर हवा चली है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आयुब के ऊपर शैतान ने पूरा कब्जा ले लिया था, लेकिन उसकी आत्मा को शैतान छू भी नहीं सका। और आयुब के जीवन में जो भी हुआ वह उस पर प्रभु की अनुमति थी, प्रभु का कंट्रोल था। तो हमारे जीवन में अगर कुछ भी नेगेटिव हो जाए, उससे हम डरे नहीं, क्योंकि संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हमसे कहते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के सभी शक्तियों से महान प्रभु आज परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे अंदर वो रहता है, हमारी आत्मा में है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें किस चीज से डरने की जरूरत है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब पाप की अवस्था में हो तो हमें पश्चाताप करना है और प्रभु की ओर मुड़ना है। लेकिन अगर हम एक अच्छे विश्वासी है, जो गिरजा में जाते हैं, बाइबल का पाठ करते हैं, जो सैक्रामेंट्स रिसीव करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की कोई भी शैतान आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें कहते हैं, मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। देखो, मैंने शैतान को हरा दिया है। इससे बड़ा प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ही संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में प्रभु हमें सिखाते हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुशी के साथ आज अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, हमारे घर को, हमारे मकान को प्रभु को समर्पित करें, हमारे बिजनेस को प्रभु को समर्पित करते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य उतरता है और प्रभु का सामर्थ्य हर बंधन को तोड़ देता है। आइए खुशी के साथ हम ये गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाते हुए। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, यस वो लॉर्ड। मौजूद है यहाँ, हमारे परिवार वो मौजूद है में, यहाँ, हमारे बिजनेस वो में, मौजूद है यहाँ, मेरे अंदर मौजूद प्रभु है यहाँ, तू है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकना ना पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की स्तुति ली है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे घर की पहरेदारी करता है। वो सोता नहीं, वो पूरी रात जागता है। इतना बड़ा ईश्वर कौन और हमें मिल सकता है।
जब अन्य देवताएं सोते हैं, हमारा प्रभु कहता है मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहता हूँ, मैं तुम्हारी पहरेदारी करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, फिर हमें किस चीज से डर है? अगर बाइबल में 366 टाइम्स प्रभु ने लिखा है डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम शैतान के लिए दरवाजा नहीं खोलते तब तक वो अंदर नहीं आएगा। जब तक हम खुद से शैतान को अपने जीवन में, अपने परिवार में नहीं लेते हैं, तब तक वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु वहाँ पर खड़ा है। चुनाव हमारा है, डिसीजन हमारा है कि हमें प्रभु के साथ खड़े रहना है या हमें शैतान को अंदर बुलाना है। और जब तक प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कभी भी शैतान को कोई ताकत नहीं। वो हमें प्रलोभन दे सकता है, वो हमें टेम्प्ट कर सकता है, हमें खींच सकता है, डरा सकता है, झूठी बातें हमारे दिमाग में भर सकता है, लेकिन वो कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकता जब तक प्रभु यीशु है। कई परिवार है जो सोचते हैं कि घर बदलना है, ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने जादू टोना किया है, किसी की आत्मा हमारे अंदर आई है, किसी ने श्राप दिया है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक आप प्रभु से जुड़े हैं, इसमें से कुछ भी चीज़ आपको या आपके परिवार पर हावी नहीं हो सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में हमसे कहते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। नाहुम चैप्टर 1 वर्स 15 में वचन कहता है, For never again shall the wicked invade you, they have been utterly cut off। फिर कभी दुष्ट तुम्हारे सामने नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए नष्ट किया गया है। इससे बड़ा वचन और क्या चाहिए हमें? आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करते हुए, जो हालात हमारी है उस हालात में प्रभु को स्वीकार करते हुए हम गाएं। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, Yes, तेरी Lord। हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, Jesus। तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जो बीमार है प्रभु वो चंगे हो जाएंगे, जो कमजोर है प्रभु वे नया बल पाएंगे। प्रभु मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद मेरे है जीवन यहाँ, में, वो मौजूद है यहाँ, मेरे बिजनेस मौजूद में, है यहाँ, मेरे परिवार के हर एक सदस्य में, वो मौजूद है हमारे यहाँ, कलीसिया में, मौजूद है हरीश में, हमारे समाज और हमारे देश में। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हुए, इस क्षण जब पुरोहित हमें आशीष दे, अब प्रभु से कहे हर प्रकार के बंधन हमारे जीवन से टूट जाए। इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना 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 आराधना। ओ प्रभु तेरे नाम के सामर्थ्यवान नाम से, आपके वचन के सामर्थ्य से प्रभु जी, आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपके क्रूस मरण और उत्थान के योग्यता से प्रभु, जिसके सामर्थ्य से हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ इस क्षण हमसे और हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरा सामर्थ्य हमारे परिवार में हो, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let there be mighty deliverances, oh प्रभु जी। Thank you Jesus, mighty healings in your name, oh Jesus। Thank you Jesus, all bondages be broken, oh Jesus। Thank you Jesus, Jesus, Jesus। तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना 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 आराधना। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद